वृंदावन ब्रज की वह पुण्य भूमि है जहां श्री कृष्ण की लीलाएं जीवंत होती प्रतीत होती हैं। हर वर्ष देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए यहां उमड़ते हैं, किंतु समय के साथ बढ़ती भीड़, अव्यवस्थित मार्ग, संकरी गलियां और सुविधाओं की कमी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को आकार देना प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य है श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करना। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में 11 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति वेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा सम्मिलित थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन में 5 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुमति दे दी। ये भूमि श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास स्थित है, जिसे मंदिर ट्रस्ट के सावधि जमा से प्राप्त 500 करोड़ रुपए से खरीदा जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ये भूमि मंदिर या देवता के नाम पर ही रहेगी और विकास कार्यों के लिए सरकार शेष खर्च वहन करेगी। ये निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए आया, जिसने मंदिर फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विकास योजना की सराहना करते हुए ये माना कि ये श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। कॉरिडोर परियोजना का स्वरूप। प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना 2 मुख्य हिस्सों में विभाजित है, ऊपरी और निचला क्षेत्र। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग मीटर है। इसके अंतर्गत निम्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ऊपरी भाग में परिक्रमा पथ, पूजा सामग्री की दुकानें, जूता घर, प्रतीक्षालय, शिशु देखभाल केंद्र, चिकित्सा सुविधा, वीआईपी कक्ष आदि होंगे। निचले भाग में विशाल खुला प्रांगण, बैठने की व्यवस्था, जलपान प्रसाधन, सुरक्षा पोस्ट और तीर्थयात्रियों के लिए प्रतीक्षालय होंगे। 3 अलग अलग मार्गों से मंदिर तक पहुंचना संभव होगा, जिसमें यमुना किनारे से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रैंप का निर्माण भी प्रस्तावित है। साथ ही श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में श्री बांके बिहारी जी सहित गोपाल मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, केशव देव मंदिर और गौड़िया मठ के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। कॉरिडोर के समर्थन में सरकार का पक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ये परियोजना तीर्थाटन को संरचित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये योजना उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड अधिनियम 2015 के अंतर्गत लाई गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विरासत संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस गलियारे के निर्माण के पीछे उद्देश्य न केवल भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा है, बल्कि वृंदावन की सांस्कृतिक गरिमा को आधुनिक सुविधाओं के साथ सहेजना भी है। ब्रजवासियों और पुरोहितों की चिंता। जहां सरकार इस परियोजना को आस्था और सुविधा का संगम बता रही है, वहीं वृंदावन के ब्रजवासी, तीर्थ पुरोहित और स्थानीय ब्राह्मण समाज इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि कॉरिडोर के नाम पर ब्रज की संकरी ऐतिहासिक गलियां, पीढ़ियों से बसे घर और कई छोटे छोटे प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ब्राह्मण महासभा और ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा सभा के पदाधिकारियों ने सरकार से अपील की है कि वृंदावन की मूल संस्कृति और विरासत को समाप्त किए बिना कोई वैकल्पिक योजना बनाई जाए। इनका ये भी कहना है कि आधुनिकता के नाम पर यदि आध्यात्मिक वातावरण ही नष्ट हो गया तो वृंदावन की पहचान ही समाप्त हो जाएगी। व्यापारियों की चिंताएं और सुझाव। कॉरिडोर निर्माण में कई दुकानों को हटाने का प्रस्ताव भी शामिल है। स्थानीय व्यापारियों ने चिंता जताई कि उन्हें समुचित पुनर्वास मिले या उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार का कहना है कि 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा और पूर्व दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ सामाजिक संगठनों ने सुझाव दिया है कि कॉरिडोर निर्माण से पहले यमुना की सफाई, यातायात प्रबंधन और वृंदावन की अन्य मूलभूत समस्याओं को दूर करना अधिक आवश्यक है। विकास और विरासत के बीच अब सवाल ये है कि कॉरिडोर बने या नहीं, और बने तो कैसे बने। वृंदावन केवल ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं है, ये एक जीवंत संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। ऐसे में आवश्यक है कि विकास कार्यों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाए जिससे न तो श्रद्धालुओं को असुविधा हो और न ही वृंदावन की आस्था को कोई ठेस पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस परियोजना को कानूनी वैधता दे दी है। अब ये सरकार, मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि इस योजना को न केवल भव्य बनाएं, बल्कि संवेदनशील भी रखें। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। यदि ये योजना श्रद्धा, शक्ति और सुविधा के संतुलन के साथ लागू होती है तो वृंदावन तीर्थाटन का आदर्श मॉडल बन सकता है। मगर ये तभी संभव है जब सरकार, स्थानीय समाज और भक्तगण एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मिलकर वृंदावन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखें।